बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इमरान खान को फ़ौजी अदालत से सज़ा दिलवाने का पक्का इंतज़ाम करने के बाद PDM सरकार नए वज़ीर आज़म के नाम पर आपस में ही लड़ पड़ी है और इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा दाव खेला है जहांगीर तरीन और अलीम खान के ज़रिए, उस पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी सख्त बरहम हैं और उन्होंने बरमला ये अब कह दिया है कि इस साजिश में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मुलव्विस हैं और इस तरह उन्होंने अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात को धोखा दिया है और वो उन्हें एक पैगाम पहुंचाया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से। इंतहाई सख्त पैगाम। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पैगाम कौन लेकर गए हैं और 15 रोज़ के अंदर अपने हवाले से पैदा होने वाले शकूक व शुबहात दूर करने का कहा गया है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और दूसरी सूरत में ये कहा गया है कि अगर वो शकूक व शुबहात दूर नहीं कर पाते तो वो वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दें। ये इस्तीफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है उसने तलब कर लिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर। और इस वक्त सूरत हाल जो अददी पोजीशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर नून लीग वज़ारत उज़्मा बरकरार नहीं रख सकती। ये बहुत बड़ा एक नया फड्डा पड़ गया है खुद PDM के अंदर। यानी एक जो उनका सबसे बड़ा हरीफ था, जो ही वो नाहल होता या सज़ा याफ्ता होता नज़र आया है दोनों बड़ी जमातों को, तो अगले 5 साल के इक़्तिदार के हिस्से बखरे करने के हवाले से वो आपस में ही लड़ पड़ी हैं। ये जो नई सूरत हाल बनी है इसने इम्पोर्टेड सरकार के लिए क्या क्या ख़तरात पैदा कर दिए हैं, इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। जी नाज़रीन, बड़ा फड्डा पड़ गया है। इम्पोर्टेड सरकार आपस में दस्तों गिरेबान है। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने करीब तरीन राजदार हलकों के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी में ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान देखना चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने अपने करीब तरीन राजदार हलकों के साथ कुछ अहम बातें शेयर की हैं जो हम तक भी पहुंची हैं। और इस सारे मामले में जो नई डेवलपमेंट हुई है, जहांगीर तरीन और अलीम खान के ज़रिए तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो तश्कील दी गई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना यह है कि वो मरियम भी बेटी को वज़ारत उज़्मा के मनसब तक लाने के जो ग्रेट गेम प्लान है उनका, ये उसका हिस्सा है। और जो ये मुबैना डील हुई है नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये डील कर ली गई है। ज़राए का कहना यह है कि कबल अज़ डील ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगले सेटअप में सामने लाया जा रहा था फ्रंट सीट पर, लेकिन जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अब नई डील की है उसमें जो ज़ामिन हैं और सहूलतकार हैं वो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि ज़राए का कहना यह है कि नवाज शरीफ के जो सख्त मौक़िफ़ है उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट उन पर बराह रास्त एतमाद नहीं करती, तो इसलिए जो सहूलतकार और ज़ामिन का किरदार है वो एक बार फिर मियां शहबाज शरीफ ने अदा किया है। और ये तय पाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और तहरीक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगी अगली वज़ारत उज़्मा के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने देखा कि 1.5-2 हफ्ते तक बड़ा ज़ोर व शोर था, जोश व खरोश था, जो अब मांद पड़ गया है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो इससे पिछला सौदा था वो पीपल्स पार्टी के साथ तय हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो पंजाब के 150 के करीब इलेक्टेबल्स हैं जिनकी बड़ी तादाद PTI में शामिल थी, उन्हें वहाँ से निकाल कर पीपल्स पार्टी में शामिल किया जा रहा था। इस हवाले से जनाब आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो,
मखदूम सैयद अहमद महमूद और जो दूसरे रहनुमा थे वो लाहौर में डेरे डाले हुए थे। लेकिन ये फिर अचानक एक तब्दीली आई है और आपने देखा कि जो सारे वो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह गईं, और जो ये जो 150 इलेक्टेबल्स थे वो पता ये चला कि अचानक वो एक नई जमात में शामिल हो गए हैं और उसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, और उसके जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान हैं। और अलीम ख़ान सीट एडजस्टमेंट के लिए तफसीली एक हल्के की बुनियाद पर सीट एडजस्टमेंट के लिए 15 रोज़ के लिए एक तफसीली जो मुज़ाकरात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ करने के लिए लंदन जा रहे हैं, और वो लंदन अब चले भी गए हैं नाज़रीन। लेकिन साथ ही ये एक जो अखबारी बयानात की हद तक मौक़िफ़ आता है वो ये दे दिया गया है कि जी वो पता नहीं उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होती भी है या नहीं, लेकिन ये है कि वो अपने चेकअप के लिए गए हैं क्योंकि कुछ पेचीदगियां हैं। उन्हें कोरोना जब हुआ था तो उनकी सेहत ख़राब है, हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। लेकिन ये तो तिब्बी मुआयना तो होता ही रहेगा। नवाज शरीफ भी तिब्बी मुआयने के लिए ही लंदन चले गए थे। ये हमारे जो बड़े लोग हैं और साबिक हुक्मरान हैं और मौजूदा हुक्मरान हैं, उनका एक फार्मूला है कि उन्होंने जब सफ़र करना होता है तो वो उनकी सेहत की वजूहात की वजह से होता है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब सफ़र करना था और बैरून मुल्क जाना था तो उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, लेकिन वो प्लेटलेट्स कम करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अरकान असम्बली पूरे किए। प्लेटलेट्स पूरे होने के साथ साथ उन्होंने अपने अरकान असम्बली पूरे किए, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद किया और भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया। तो कमोबेश वैसी ही जो सेहत में बेहतरी के लिए जनाब जहांगीर तरीन साहब तशरीफ़ ले गए हैं लंदन में, और वहाँ पर 15 रोज़ जो पंजाब की एक सीट है उसमें कहाँ पे उनका MPA होगा और नून लीग का MNA होगा और कहाँ नून लीग का MPA होगा और तहरीक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का MNA या MPA होगा। ये सारी सूरत हाल हर हल्का के हिसाब से डिस्कस होगी और एक पूरा फार्मूला तय किया जाएगा। इस मुबैना डील में चूँकि शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और आसिफ अली जरदारी आग बगोला हैं, इस वाक़े ने जो दोनों सियासी जमातों के दरमियान PDM की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जो खलफशार था उसकी जलती पर तेल गिरा दिया है इस वाक़े ने, और ख़ास तौर पर इस डील में मियां शहबाज शरीफ के बतौर ज़ामन और सहूलतकार किरदार ने। तो जरदारी साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो वज़ीर आज़म थे, मुश्तरका वज़ीर आज़म थे मखलूत हुकूमत के, और उन्होंने अपने ही वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ साजिश की है, जो पहले बकौल जरदारी का ये तय था कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो होंगे, और जब नए सेटअप में जाएंगे अगले 5 सालों के लिए तो फिर वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को मिलेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे और वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम ओहदे नून लीग से लिए जाएंगे। तो जरदारी साहब इस डील की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहम हैं और उन्होंने ये पैगाम पहुँचाया है अपने बाएतमाद तरीन जो उनके रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा, उनके ज़रिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि वो 15 रोज़ के अंदर अपनी पोजीशन वाज़े करें और वापस उसी पोजीशन पर जाएं जहां पर हुकूमत की जो मौजूदा मखलूत हुकूमत की तश्कील के वक़्त वो खड़े थे कि भाई अगले सेटअप में जो पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट दी जाएगी, अगर वो वापस अब उस पोजीशन पर नहीं जाते तो शरीफाना तौर पर ख़ुद ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा सेटअप से अलग हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली अगर इस हुकूमत से अलग होते हैं तो इसके लिए अपने असम्बली में अपनी अक्सरियत बरकरार रखना कौमी असम्बली में मुमकिन नहीं रहता और यूँ ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और आम इंतखाबात वफाक में भी करवाना पड़ेंगे। और आपको जरदारी साहब के उस जुमले की समझ आ जाएगी कि जो उन्होंने पिछले दिनों कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात उस वक्त होंगे जब मैं करवाऊँगा। तो ये जो उन्होंने इस्तीफ़ा तलब किया है नाज़रीन 15 रोज़ के अंदर उन्होंने वज़ीर आज़म से, वो उसके पीछे यही कहानी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, उनके साथ किए गए पुराने वादे वफा नहीं किए जाते तो फिर मुल्क में आम इंतखाबात का बगल किसी भी वक्त बज सकता है और बजट के पास होने के फ़ौरन बाद एक नया दंगल, एक नया मुलाखड़ा
ملکی سیاست میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔